क्या लिखा हुआ है? आइडियल गैस इज एनक्लोज्ड इन ए वर्टिकल सिलिंड्रिकल कंटेनर सपोर्ट्स ए फ्रीली मूविंग पिस्टन ऑफ मास m। मतलब ऐसे एक पिस्टन मानते हैं, जनता सुन रहे हो? सॉरी एक वेसल मानते हैं, इसमें ऐसा एक पिस्टन है और इसके अंदर आइडियल गैस है। Am I clear people? An ideal gas is enclosed in a vertical cylindrical container supports a freely moving piston of mass capital M। मतलब इस पिस्टन का मास हम लोग क्या मान सकते हैं पीपल? कैपिटल M, है ना? ऑफ इक्वल हैव इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग क्या मान सकते हैं पीपल? A मान सकते हैं। When the piston is in equilibrium, the volume of the gas is V0 and its pressure is what? P0। मतलब in equilibrium पीपल, जनता ध्यान से देखना, इन इक्विलिब्रियम हम अगर पिस्टन का एफबीडी बनाए, किसके एफबीडी बनाए जनता? पिस्टन का। ध्यान से देखना जनता, ये अगर हमारा पिस्टन है, सुन रहे हो सब लोग? इसका खुद का वेट mg होगा और यहाँ पर क्या लग रहा होगा जनता? प्रेशर बाय गैस। और गैस के प्रेशर के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा? प्रेशर बाय गैस कितना हो गया? P0 है या नहीं? तो फोर्स कितना लग रहा होगा जनता? P0 इंटू ए। अच्छा, क्या ऊपर भी प्रेशर लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसके कारण फोर्स कितना लग रहा होगा? Pa इंटू ए, है ना? तो देखो ध्यान से, व्हेन द पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसमें नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना जनता? P0 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू ए। क्या मैं ऐसा लिख के रख सकता हूँ, है ना? उसके बाद क्या बोला है? द पिस्टन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब अभी जब ये इक्विलिब्रियम में है, इस पिस्टन को पकड़ के थोड़ा सा नीचे पुश करो, फिर छोड़ दो, थोड़ा सा नीचे प्रेस करके छोड़ दो। पिस्टन को पुश किया गया है और उसके बाद रिलीज कर दिया गया है। एज्यूम दैट द सिस्टम इज कंप्लीटली आइसोलेटेड। पीपल, कंप्लीटली आइसोलेटेड का मतलब है कि हमें इस सिस्टम को कैसा सिस्टम मानना पड़ेगा जनता? एडियाबैटिक। बिकॉज आइसोलेटेड है मतलब कोई मास या एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता, है ना? फ्रॉम द सराउंडिंग्स द पिस्टन एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पूछा, टाइम पीरियड निकाल लेंगे, उसका इन्वर्स क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है पीपल? कोई दिक्कत? अच्छा, अभी अगर हम इसको थोड़ा सा प्रेस करें, जैसे अगर मैं वाई डिस्टेंस से नीचे प्रेस कर देता हूँ, जनता सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वाई डिस्टेंस से हमने इसको नीचे प्रेस कर दिया है, कि इसका वॉल्यूम चेंज हुआ होगा? एक काम करते हैं, चलो ठीक है, वाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा? ओके, अगर इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, देखो भाई, अगर मैं इस पिस्टन को नीचे प्रेस करूंगा तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा नहीं करेगा? पीवी टू द पावर गामा इज अ कांस्टेंट, याद है या नहीं है? राइट, पीवी टू द पावर गामा इज अ कांस्टेंट, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगर मैंने पिस्टन को नीचे प्रेस किया, प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है इस पिस्टन को क्या करेगा? ऊपर पुश कर देगा, एंड इट विल लीड टू व्हाट? एसएचएम। इज दैट क्लियर पीपल? हमें उसी एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है और उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। इज दैट क्लियर? तो नया पिक्चर क्या होगा? अगर मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, व्हाट इज द न्यू सिनेरियो? अगर ये हमारा पिस्टन है तो नीचे क्या लग रहा है पीपल? mg। ऊपर क्या लग रहा होगा जनता? पहले का प्रेशर अगर हमने P0 दे के रखा है, अभी प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया होगा, क्या मैं P0 प्लस dp इंटू ए लिख सकता हूँ? और ऊपर अब भी एटमोस्फेयर के लिए जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? Pa इंटू ए। यस और नो पीपल? तो अब इसमें रेस्टोरिंग फोर्स हम क्या लिख सकते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स Fr इज इक्वल टू, ऑब्वियसली नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? P0 प्लस dp इंटू ए माइनस ऑफ नीचे की तरफ mg और ये वाला फोर्स, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना? तो mg प्लस हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? Pa इंटू कैपिटल ए। और क्या मैं इसके आगे एक माइनस साइन दे सकता हूँ, जस्ट टू रिप्रेजेंट द फैक्ट कि ये फोर्स रेस्टोरिंग है नेचर में, है ना? सो इन दिस केस हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज माइनस P0 इंटू ए प्लस dp इंटू ए माइनस mg माइनस p स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। अच्छा अभी जनता ध्यान से देखो, क्या मैं P0 a को mg प्लस pa इंटू ए लिख सकता हूँ? तो ये जो P0 a माइनस mg प्लस pa इंटू ए, क्या मैं इन तीनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? बिकॉज दे आर इक्वल। तो देखो बचा हुआ क्या है इन दिस केस? जो रेस्टोरिंग फोर्स बचा हुआ है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस dp इंटू ए। कोई दिक्कत किसी को? सबको आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ये हो गया हमारा रेस्टोरिंग फोर्स। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो मुझे dp का एक्सप्रेशन चाहिए होगा, है ना? ये हम कैसे कर सकते हैं पीपल? ध्यान से देखो, मुझे पता है कि pv टू द पावर गामा इज अ कांस्टेंट। इसको अगर मैं p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ
क्या मैं वहाँ से डी पी निकाल के लेके आ सकता हूँ? ओके, सो इन दिस केस पीपल, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तो ये क्या निकल के आएगा? पी को रख दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, गामा वी गामा -1, और ये क्या निकल के आएगा? डी वी बाई डी पी प्लस, सुने हो ना सब लोग, वी टी दी पर गामा को रख दिया, पी को डिफरेंशिएट किया तो क्या निकल के आएगा? 1, दैट इज इक्वल टू 0। कम ऑन पीपल, डी पी दिख रहा है नहीं दिख रहा तुमको यहाँ पर? अच्छा देखो, अभी यहाँ से हम अगर इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं तो क्या आएगा? गामा पी वी टी दी पर गामा -1 इंटू डी वी बाई डी पी, दैट इज इक्वल टू माइनस वी टू दी पावर गामा। आई है ना? क्या मैं इसको वी टू दी पावर गामा बाई वी लिख सकता हूँ? तो वी टू दी पावर गामा वी टू दी पावर गामा कैंसिल आउट होगा ही नहीं होगा? कम ऑन पीपल, सो यहाँ पर अगर मुझे डी पी का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए? डी पी। तो डी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं पीपल इन दिस केस? माइनस गामा पी इंटू डी वी बाई वी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक स्क्रीन में तो इतना ही आ रहा है, राइट? तो इसको पहले लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो, मैं इस जगह को यूज़ करूँगा। चलो चलो पीपल, यहाँ इस तरफ, इवन दिस साइड, फटाफट। अभी हम लोग डीपी को क्या लिख सकते जनता? माइनस गामा। इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना था? पी नॉट था ही नहीं था। इक्विलिब्रियम वॉल्यूम कितना था? पी नॉट था ही नहीं था। एंड व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम इन दिस केस? डीवी। अगर मैंने वाई डिस्टेंस दबा दिया, कैन आई से चेंज इन वॉल्यूम इन दिस केस इज व्हाट? वाई। कोई दिक्कत किसी को? अभी इस वाले को ना हम अपने इस वाले फोर्स के एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। सो एफ आर इन दिस केस हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस डी पी। देखो दो बार माइनस पुट करने की जरूरत नहीं है, एज बिकॉज हमने यहाँ से इक्वेशन से निकाला है तो माइनस अपने आप आ चुका है, राइट? समझ में आ रहा है पीपल? तो यहाँ पर एक्स्ट्रा और माइनस पुट नहीं कर रहा, बिकॉज हमने इक्वेशन यूज किया है। तो डीपी की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? माइनस गामा पी नॉट डिवाइडेड बाई व्हाट? वी नॉट इंटू ए इंटू वाई। और क्लियरली दिख रहा है कि हमारा एफ आर इज व्हाट? प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, है या नहीं है? सो क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में एफ आर को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ? माइनस गामा पी नॉट बाई वी नॉट ए इंटू वाई। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कम ऑन पीपल, लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको हटाएंगे? माइनस वाई बाई ए को। तो यहाँ पर क्या बचेगा पीपल? एम वी नॉट बाई व्हाट? गामा टाइम्स ऑफ पी नॉट। इज दैट क्लियर? सब सही है ना? कोई दिक्कत? कुछ तो अच्छा, एक ए बाकी है ना? ए कहाँ पर जाएगा? या नीचे आएगा ना? ओके, सो टाइम पीरियड का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रूट ओवर ऑफ एम वी नॉट बाई गामा पी नॉट इंटू ए। और यहाँ से इसके बाद तुम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, दैट इज 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ गामा पी नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई व्हाट? एम इंटू वी नॉट। इज दैट क्लियर? सबको आया समझ में? चलो लिख लो। अच्छा पीपल, एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गया, जब हम लोग फोर्स लिख रहे थे ना, सो डीपी का वैल्यू तो लिख लिया, बट एक्चुअली ये क्या था? कहाँ गया? डीपी इंटू ए था ना, तो ये ए स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है ना? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। और ऊपर भी है क्या? नहीं नहीं, ये डीपी है, यहाँ से ही चेंज होगा, ठीक है ना? बिकॉज ये वाला हम लोगों ने मिस कर दिया था कैलकुलेट करते वक्त, ये वाला ही, ठीक है? ये करेक्शन कर लेना।